वर्कशीट नंबर 15 है ना। 15 में क्या करना है हमें, इस तरह के प्रश्न आते हैं, पेपर में देखा होगा एग्जाम में। जो सेंटेंस होता है उसके शब्द जो है आगे पीछे लिखे होते हैं, जम्बल्ड लिखे होते हैं, तो हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है, दोबारा से उनको व्यवस्थित करके लिखना है। गिवन वर्ड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, और इस तरह से जमाना है कि उस सेंटेंस का क्या बन जाए, कोई अर्थ बन जाए। अब देखिए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका कोई अर्थ है क्या। सबसे पहले लिखा हुआ है फेयर मेला, फिर टू, आई, मैं, वेंट गया, यस्टरडे कल, विलेज गांव, तो इसका कोई अर्थ बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो हमें इसको किसके अनुसार जमाना है, इस तरह से जमाना है इन शब्दों को कि इसका कोई एक अर्थ बन जाए, इसका कोई मीनिंग निकले। तो ये एक उदाहरण तो उन्होंने सॉल्व करके दिया है, पहले इसको व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, समय को लिखा है इन्होंने, यस्टरडे। समय का अगर कोई शब्द होता है तो या तो उसको हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, और या सबके लास्ट में। जो टाइम बताता है जो शब्द, उस शब्द को या तो सबसे पहले या सबके बाद में। तो सबसे पहले यस्टरडे लिख दिया, बीता हुआ कल, कल जो निकल गया। उस दिन मैं कहाँ गया था, आई वेंट टू ए विलेज फेयर, एक गांव के मेले में गया। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि देखिए ये जो चिन्ह लगे हैं ना तिरछे, ये वाले, ये सब हमको हटाने हैं। क्या करना है, हटाने हैं। यो सही जमाना है, व्यवस्थित क्रम में लिखना है, और लिखने के बाद इन चिन्हों को हटाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, व्यवस्थित जमा देते हैं लेकिन उस डंडे लाइन को उसमें लिख देते हैं, तो वो गलत है, उसको हमें को हटाना है। तो अब देखिए पहला उदाहरण, सेट बैठे, आई मैं, द मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड देखा है, मैरी गो राउंड देखा है तुमने, किसे कहते हैं, कौन बताएगा, डॉलर। मेले में झूलने जाते हैं ना, इस तरह का होता है, उसमें बैठ के घूमते हैं, उसको बोलते हैं मैरी गो राउंड। क्या बोलते हैं, तो इसका हमें व्यवस्थित करके लिखना है। तो क्या लिखेंगे, आई सेट ऑन द मैरी गो राउंड। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आई, उसके बाद में जो क्रिया है, जो काम कर रहे हैं अपन, वो लिखेंगे। क्या काम कर रहे थे, वहां जाकर हम बैठे थे, किसमें बैठे, मैरी गो राउंड में। ठीक है, अब ये बीच में जो डंडे हैं ये सब हटा दिए। इसके बाद में देखिए, रनिंग दौड़ते हुए, चिल्ड्रन बच्चे, हैप्पीली खुशी खुशी से, बर अराउंड आसपास। तो क्या लिखेंगे, बच्चे कैसे थे, हैप्पीली। चलो चिल्ड्रन से बनाओ इसको, यहां से बना देते हैं चिल्ड्रन से, है ना। तो पहले चिल्ड्रन लिखो, CHILDREN, चिल्ड्रन। फिर वर्ब, रनिंग, रनिंग, बचा क्या, हैप्पीली। अराउंड, ठीक है। तीसरा देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता, सब्जेक्ट, वेंट माई मदर विद एंड
फादर माई, तो आई के बाद में क्या लिखते हैं? वर्ब। क्या लिखते हैं? वर्ब, क्रिया। जो भी काम करते हैं, क्या काम कर रहा है इसमें? क्रिया क्या है? वेंट। तो वेंट, आई वेंट विद। किसके साथ में गए? माया ने मेरे मदर एंड फादर, मदर एंड फादर। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। अगला देखिए डी वाला, सा देखना, लॉर्ड्स बहुत सारे, कैमल्स ऊंट, वी हमने, ऑफ गॉड्स एंड टॉयज। क्या बनेगा? वी सा लॉट ऑफ गॉड्स एंड कैमल्स टॉयज। वी सा, वी लिख दिया सबसे पहले, इसके बाद में सा, SAW, सा। लॉट्स ऑफ, LOTS। जब भी लॉट्स आता है ना, तो इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ता है? ऑफ। तो ये दोनों साथ में आते हैं, ये ध्यान रखना। लॉट्स ऑफ कैमल, कैमल्स, फिर एंड गॉड्स, गॉड्स टॉयज। इसके बाद में लास्ट जो है, फेयर मेला इन लॉर्ड्स आई जलेबी ईट ऑफ दैट। यानी मेले में जाकर क्या किया? जलेबी खाई, और वो भी कितनी खाई? लॉट्स ऑफ, लॉट्स इसमें भी है और इसके साथ में क्या जोड़ेंगे? ऑफ। लॉट्स ऑफ, बहुत सारी जलेबी खाई। लॉट्स का मतलब होता है बहुत से, ऑफ जलेबी। तो आई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई एट खाई, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ जलेबी। क्या खाई भाई? किस किस को पसंद है? लॉट्स ऑफ जलेबी। इन दैट, ये वाला दैट लिखो। इन दैट, लास्ट में बचा फेयर, यानी उस मेले में मैंने बहुत सारी जलेबी खाई। तो इस तरह से इनको हम सही करके, व्यवस्थित करके नया सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज वर्कशीट नंबर कौन सी है? 15। ठीक है।